ख्वाब वो नहीं जो इंसान सोते हुए देख रहा है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। मुझे यहां तक पहुंचना है, पहाड़ों से निकलने वाला झरना कभी ये नहीं पूछता, कभी नहीं पूछता कि समंदर कितनी दूर है, वो तो सफर करता रहता है, यहाँ तक कि समंदर की गोद में जाके सो जाता है और फिर खुद भी समंदर का एक हिस्सा बन जाता है। ओ भाइयों, हिम्मत करो, हौसला करो। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सूरज की तरह बनना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे रास्ता सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। और इसी दरमियान मैं जिनका जिक्र कर रहा था, हमारे छोटे भाई मोहतरम राशिद रजा मरकजी भी तशरीफ ले। आप लोग बैठे रहे, यहीं बिठाऊंगा अपने पास, देखना मैं जिनके बारे में बता रहा था आपको। आ जाओ बे राशिद भाई, इधर आ जाओ। इन्हें देख के मुझे, वो हमारे एक दोस्त है मौलाना फाजिल साहब, उनके लिए, आओ इधर आ जाओ राशिद भाई, इधर आओ, आ जाओ इधर करीब आ जाओ। इनकी मेहनत देख करके सुना दूं, कुछ मिसरे सुना दूं, इजाजत हो तो। ये मर्द कलंदर तने तन्हा उठा, हिम्मत की, देखा न गया कौम का ये हाल, बेटियों का ये हाल देखा न गया इनसे। मैंने कहा ना, ख्वाब वो नहीं जो इंसान सोते हुए देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता। तो उस ख्वाब ने इन्हें सोने नहीं दिया। जहां पे इमामत करते पढ़ाते हैं, अपने लिए नहीं, अपने काम की बेटियों के लिए एक ख्वाब देखा कि मरने से पहले कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि मर भी जाऊंगा तो मेरी कौम मुझे दुआओं में याद रखेगी। हिम्मत की, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, वो मेरे मकासिद को समझ ही नहीं सकता, वो मेरे मकासिद को समझ ही नहीं सकता। जिसने मेरी आंखों में उतर कर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। और राहत इंदौरी के दो मिसरे इनके लिए पढ़ूंगा। और चूंकि आप मुझे ज़मीन देने के लिए, कि हमारे तस्लीम भाई की मैं मोहब्बतों को सलाम करूंगा, मैं इनसे ऐसी कहने लगा कि मैं इलाहाबाद में अगर कहीं मकान बनाऊंगा तो गोपालीपुर में बनाऊंगा। तो तस्लीम भाई बेचारे भी आए, उनकी मोहब्बत, बोले हज़रत मैं आपको ज़मीन दूंगा, आप मकान बनाइए। इतनी मोहब्बत करते हैं राशिद भाई। ये ज़िला हमारे इधर इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा, सारे लोग बहुत प्यार देते हैं। कैमरे लगे हुए हैं, किसी से दुश्मनी करवाओगे क्या मेरी यार? सब लोग बहुत प्यार करते हैं। और 10 तारीख में इंशाल्लाह मंझनपुर में भी आ रहा हूं फिर दोबारा मैं। सब बहुत प्यार देते हैं, मगर बात यह है, कोई करीबी होता है और कोई बहुत करीबी होता है। फर्क तो होता है ना। तो सबकी मोहब्बत अपनी जगह। मैंने इनसे कहा जमीन मुझे न दो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काफी है, बच्चियों के स्कूल के लिए दे दो। सब लोग मिलजुल करके एक चमन लगा दो और इनसे सीखो। ये एक आम घर के हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत से रात दिन सफर करके अपना दामन फैला करके जलसों में जा करके। और अभी आपसे भी कहूंगा, इनके कूपन आप लेकर के जाएं, 100 रुपए, 200 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, जितने भी हों। कतरे कतरे से समंदर बन जाता है मेरे दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह 3 करोड़ की तो जमीन है और तकरीबन इतना ही पैसा इदारे में लगेगा। इस शख्स ने साबित करके दिखा दिया है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। जरा हाथों को उठाएं, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वाह वाह। सदर साहब कर लो हिम्मत, सब लोग मिल करके, और मुझे फोन करके बताना। और इस काम के लिए जब बुलाना तो यह भी मत सोचना कि हजरत को क्या देना है नहीं देना, कुछ मत देना, हम देंगे आपको। क्या कहना?
बाकी तो आप सब देते ही हो माशाल्लाह। तहाइफ पेश करता हूँ उतना कि मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि ये सब आपकी मोहब्बत की इनायात है, वरना मैं क्या, मेरा दिल क्या, मेरा अंदाजे जुनू क्या। आप तो करो काम। और इन्होंने मेरी भी बड़ी हिम्मत बंधाई है, राशिद भाई ने हमारे, और इंशाल्लाह ख्वाब तो मेरा भी है, जमीन पे उतरना बाकी है। जब खुदा चाहेगा तो इंशाल्लाह उतर जाएगा। जोर से बोलो इंशाल्लाह। आखिरी बात, तकरीर खत्म, चूंकि अभी हमारे आखिरी खतीब भी बाकी हैं और हमारे सुहेल अख्तर भी हैं, अभी उनका भी कलाम होना। फिर राशिद भाई, बस आखिरी बात सुन लो, इससे हिम्मत पैदा होगी। हमसे इम्तियाज़ भाई ने, कमेटी वालों ने, सब ने कहा कि हजरत बोलना है, तो मैंने, अच्छा हमारे फारूक भाई ने एक बात कही, उस तरफ में आऊँ। ऐ मेरी बेटियों, तुम दुल्हन बन के किसी भी घर पे जाओ तो तुम अपने शौहर की माँ बाप को माँ बाप की निगाह से देखो। शौहर का दिल जीतना कमाल नहीं है, कमाल ये है शौहर के माँ बाप का दिल जीतो। वाह। उनको ये सोचो में हमारे माँ बाप हैं, और मैं माँ बाप से भी कहूंगा कि वो अपने बेटे की बीवी यानी अपनी बहू को बहू की निगाह से नहीं, बेटी की निगाह से देखें। फिर देखें इंशाल्लाह घर में कैसी बहारें आएंगी। आखिरी बात, 1988 में ये अरब मीडिया में खबर बहुत वायरल हुई, अल जजीरा पे, अल अरबिया पे, और भी जितने चैनल, और सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। खबर क्या थी? 1988 में एक बच्चा मकतब में, यानी ये कह लो कि जूनियर स्कूल में पढ़ता था। एक दिन वो घर पे आया, उसकी माँ ने उसकी कॉपी चेक की, और माँ ने क्या सोच के अल्लाह जाने उसकी कॉपी में लिख दिया, इन्नी उरीदु अन तकून तय्यारन। ए बेटे, मैं तुझे पायलट देखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ बेटे तू पायलट बने। और वो इसलिए कि जब मैं मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत को जाऊं, खाने काबा के तवाफ को जाऊं, हज के लिए जाऊं, तो जिस फ्लाइट में जाऊं वो फ्लाइट का पायलट कोई और ना हो, मेरे जिगर का टुकड़ा हो। देखो माँ ने कैसा जहन बनाया, टारगेट दी। 1988 की बात है। उस लड़के ने यार इतनी मेहनत की, और ये सन 2024 के लास्ट मंथ में, या शायद 23 के लास्ट मंथ में, ये मुझे सही से याद नहीं आ रहा, 23 या 24 के, यानी तकरीबन 35 या 36 साल के बाद कड़े संघर्ष करके, मेहनत करके, संघर्ष की राह जो चलता है हालात वही बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूरज बनकर जरूर चमकता है। 36 साल के बाद भाईजान वो दिन आया कि जब उसकी माँ बगदाद एयरपोर्ट पे एंटर करती है, और फ्लाइट की तरफ जैसे ही वो कदम बढ़ाती है और फ्लाइट में मेन डोर से एंटर करती है, तो उसके मेन दरवाजे पे उसका वही बेटा अपना कैप उतारे खड़ा था, आंखों में आंसुओं का समंदर था। माँ करीब पहुंची तो कहा, माँ तू अब मुझसे राजी हुई कि नहीं हुई ये बता। तेरा बेटा तेरी दुआ से कप्तान बन चुका है, तेरा बेटा तेरी दुआ से पायलट बन चुका है। और देख जिस जहाज में तू जा रही है, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, उस जहाज को कोई और ड्राइव नहीं करेगा, तेरा बेटा ही ड्राइव करेगा, तेरा बेटा ही पायलट बनेगा। फिर उसने अपना कैप अपने माँ के कदमों में रखा, खुद से चलकर नहीं ये तर्ज़े सुफन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। कहा, माँ यहाँ तक पहुँचा हूँ तो तेरी कुर्बानियों की वजह से, तेरे संघर्ष की वजह से। माँ की आंखों में कितने आंसू थे मैं कैसे समझा सकता हूँ। माँ ने अपने बेटे को कलेजे से लगा लिया, आसमान की तरफ हाथों को उठाया, या अल्लाह मैं तेरे घर के दीदार के लिए जा रही हूँ, या अल्लाह हर माँ बाप को ऐसी फर्मा बरदार औलाद दे कि वो औलाद बेशक अपने माँ बाप को रुलाए मगर गम के आंसू नहीं, खुशी के आंसू रुलाए। उन्हें रुलाए तो खुशी के आंसू रुलाए। मेरे बेटे ने वो करके दिखाया जो मैंने चाहा था। ए जवानों, तुमसे मैं 5-10 मिनट में आखिर में ये कह करके जा रहा हूं, तुम भी अपने माँ बाप को रुलाओ। मैं रुलानों को कह रहा हूं, अपने माँ बाप को रुलाओ मगर गम के आंसू नहीं, खुशी के। गुर्जर समाज का एक लड़का IAS बना यहाँ इसमें हरियाणा में, और जब फर्स्ट पोस्टिंग का फर्स्ट दिन था, पहला दिन था, और वो DM ऑफिस में गया
मैंने अखबार में पढ़ा, सोचा यार तकरीरों में सुनाऊंगा ताकि हमारे नौजवान मोटिवेट हों, उनका जहन बने और वो ये सोचें इंसान क्या नहीं कर सकता। ये मत बोल मैं कुछ नहीं कर सकता, यार तू बहुत कुछ कर सकता है। मोबाइल की लत कम कर दे, सोने की आदत कम कर दे, एक जिंदगी का मकसद दे। बेमकसद खाना पीना सोना जागना, मोटरसाइकिल पे कभी उधर कभी पार्टी कभी ये, इसमें अगर रहेगा तो माफ करना हम में और जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा। तू जिंदगी में आया है तो कोई तो मकसद होगा, दुनिया में आया है कोई तो टारगेट होगा। देख उस लड़के को, जब वो डीएम की कुर्सी पे पहुंचने वाला था, कहा नहीं मैं नहीं बैठूंगा कुर्सी पे, मेरे पिताजी को बुलाओ। अब उसके पिताजी मुड़ा सा लपेटे हुए, उधर का हरियाणा राजस्थान का कल्चर है, मुड़ा सा लपेटे हुए उसने अपने जो उसको कुर्सी है डीएम की, उस पे अपने पिताजी को बिठाया। उसके करीब में एक चेयर और लगाई गई, वहाँ पे अपनी माताजी को बिठाया और ख़ुद करीब में उनके चरणों में जाके बैठ गया। अखबारात में काफ़ी फ़ोटो वायरल हुए। उस लड़के ने कहा कि मैं दुनिया को ये संदेश देना चाहता हूँ, मैं जो डीएम बना हूँ इसमें मेरी मेहनतों का उतना कमाल नहीं है जितने मेरे पेरेंट्स के बलिदान का कमाल है, इनकी कुर्बानियों का कमाल है। और यार तुम टारगेट लेके जाओ, अपने माता पिता को खुश करेंगे, मेहनत करेंगे। वो औलाद ही क्या जो माँ बाप का दिल न जीते, वो औलाद ही क्या जो माँ बाप को परेशान करे, वो औलाद ही क्या जो माँ बाप को गम के आंसू रुलाए, वो औलाद ही क्या जिसकी वजह से बूढ़े माँ बाप वक्त से पहले बूढ़े हो जाएं, वो माँ बाप ही क्या जिनकी वजह से माँ बाप पेशेंट हो जाएं, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएं। अरे औलाद तो वो है जो माँ बाप जिनकी मस्जिद के दरवाजों पे मिसाल दें, औलाद तो वो है माँ बाप जिनकी पीठ पीछे मिसाल दें, औलाद तो वो है घर पे आए तो माँ का कदम दबाए, घर से जाए तो माँ का हाथ सर पे रखवाए, घर पे आए तो बाप का कदम दबाए, घर से जाए तो माँ का हाथ सर बाप का हाथ सर पे रखवाए। औलाद तो वो है जो अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बने, औलाद तो वो है जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, औलाद तो वो है जो अपने भाई बहनों का करार बने, औलाद तो वो है जो अपने माँ बाप को सम्मान दे, इज्जत दे। आखिर में मुनव्वर राना साहब के ये मिसरे और मेरी तकरीर खत्म मेरे साथियों। घर से निकले जब, अब बेटा घर से निकले, अल्हम्दुलिल्लाह तहजीब से नेमत के तौर पे कहता हूँ, हमारे राशिद रजा मरकजी साहब हों या हमारे शमसी साहब हों, हमारे अफजल भाई हों, मौलाना फारूक साहब हों, ये खाकसार हों, अभी तशरीफ लाने वाले हजरत मौलाना शकील साहब हों, हमारे गुलाम नूरे मुजस्सम साहब पढ़ रहे थे ये हों, हमारे जितने खुतबा हैं, शुअरा हैं, नुकबा हैं, मदरसे के उलमा हैं, तलबा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़लिही ताला रब की दी हुई तौफीक से जब घर की चौखट से कदम निकालते हैं बाहर, कदम बाद में बाहर निकलते हैं, पहले अपने सरों पे अपने माँ बाप का हाथ रखवाते हैं। वो हिफाजत होती है माँ बाप की दुआ से मेरे साथियों। और घर से निकलते हुए हम मुनव्वर राना साहब के गोया के 4 मिसरे पढ़ते हैं, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरे, जब निकलता हूँ दुआ भी